दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज तो जो है एपिथेलियम चल रहा था। एपिथेलियम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही थी। आज उसमें का एक छोटा सा पार्ट है ग्लैंड्स। देखिए, जो हमारे शरीर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो एनिमल में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देखिए, एनिमल में जितने भी ग्लैंड पाए जाती हैं वह किससे बने होते हैं? एपिथेलियम से बने होते हैं। एपिथेलियम के अनेक ग्लैंड हम लोगों में पाए जाते हैं। तो एपिथेलियम से जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो जर्म लेयर होती है, इनके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से व्युत्पन्न। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, एक्टोडर्म से भी हुई है, मेसोडर्म से भी हुई है, एंडोडर्म से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी उपकला जो अधिकतम काम करती है, कोलुमनर। देखिए, एक्टोडर्म हो या मेसोडर्म हो या एंडोडर्म हो, इन तीनों जर्म लेयर के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे ये कैसे अधिकतर जो होता है, ये कोलुमनर स्तंभी जिसे कहते हैं, कोलुमनर उपकला का एक रूपांतरण है। अधिकतर कहा जाए तो कोलुमनर उपकला, कोलुमनर जो होता है स्तंभाकार जो उपकला होती है। देखिए, 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सेल होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन सी होती है? स्क्वेमस होती है, सेल की घनाकार, क्यूबाइडल होती हैं, और कोलुमनर होती हैं स्तंभाकार। तो स्तंभाकार की अधिकतर एपिडर्मिस से जो होता है इनकी उत्पत्ति हुई है। उपकला से जो है इनका रूपांतरण है। उपकले के कोलुमनर स्तंभी उपकला का रूपांतरण है क्या? ग्रंथियाँ, मतलब एपिडर्मिस से उत्पन्न होती हैं। और किन तीनों जर्म लेयर, अगर आप पूछा जाए इनका ओरिजिनेट क्या कैसे हुआ है, तो तीनों जर्म लेयर से होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है प्यारे दोस्तों। अगर ग्लैंड की बात आती है तो अधिकतर हम एपिडर्मिस पहुँच जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के व्युत्पन्न तो है ही, एपिडर्मिस के व्युत्पन्न है, लेकिन आपको वर्जिन पूछ लिया जाए ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको तीनों जर्म लेयर की बात की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की जो अगर ये पूछा जाए वर्जिनेट पूछा जाए तो तीनों से हुआ है। लेकिन ये बनी किससे होती है? एपिडर्मिस होती हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, बनी किससे होती है? एपिडर्मिस होती हैं। और अधिकतर किस सेल की रूपांतरण होती है? ये किस सेल्स की रूपांतरण होती है? कोलुमनर स्तंभाकार सेल की रूपांतरण होती है। प्यारे दोस्तों, आपने रूपांतरण तो पढ़ा होगा, जड़ों में, तनों में बहुत रूपांतरण आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कोलुमनर सेल, हम जड़ तन की बात, यहाँ भाई एनिमल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोलुमनर की बात करें। कोलुमनर जो सेल होती है, क्यूबाइडल सेल होती है, स्क्वेमस सेल होती है। स्क्वेमस मीन्स सेल की, क्यूबाइडल मीन्स कोलुमनर, क्यूबाइडल मीन्स होता है घनाकार, और क्यूलुमनर सेल की क्या होती हैं? क्यूलुमनर सेल की ये रूपांतरित रूप होती है। इनकी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। आप जानते हैं कि जो ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं उनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है। इनकी कोशिकाओं के विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है। इनकी कोशिकाओं से विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है। विभिन्न अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ और चूसक कोशिकाएं, गोबलेट सेल्स ग्रंथि उपकला का उदाहरण है। ये ग्रंथि उपकला बनाते हैं। ग्रंथियाँ की जो होती हैं, ग्रंथियाँ की एपिडर्मिस है, ग्लैंडुलर एपिडर्मिस है। ये क्या है? अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, चूसक, गोबलेट सेल्स। ये क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ग्रंथिल उपकरण है। ग्रंथियों की क्या उपकला है? एपिडर्मिस। तो आप कह सकते हैं कि इनके बने होते हैं किससे? अधिकतर सभी जो है शरीर की सभी ग्रंथियाँ एपिडर्मिस ऊतक से बनती हैं। आप जानते हैं सभी जितने भी ऊतक होते हैं एपिडर्मिस ग्रंथ होती हैं, एपिडर्मिस ऊतक से बनते हैं। अगर वर्जिनेट पूछ ले किससे वर्जिन हुआ है, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से हुआ है। ये क्वेश्चन दोनों में आप देखते रहिए। अगर ओरिजिनेट पूछे तो आप तीनों लेयर बनाना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से लगाना है, क्योंकि एपिडर्मिस की उत्पत्ति ही हुई है। प्यारे दोस्तों, इसके पहले चैप्टर में आपने देखा है कि एपिडर्मिस जो तीनों लेयर से जर्मिनेट हुई है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया गया है, पहले पार्ट में बताया गया है कि एपिडर्मिस जो है किससे बनी है? तीनों जर्मिनेट लेयर से बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रंथ की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रंथ की उत्पत्ति जो होती है किस ओरिजिनेट किससे हुई है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से हुई है। अगर सभी कोशिका किस ऊतक से बनती है? किस ऊतक से बनती है कहा जाए? अगर ऊतक की बात आ जाए तो एपिडर्मिस ऊतक से बनती है। किससे? एपिडर्मिस ऊतक से बनती है। और एपिडर्मिस ऊतक किससे बना हुआ है प्यारे दोस्तों? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक, ये ओरिजिनेट होता है। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब प्यारे दोस्तों देखिए, ग्लैंड जो होती हैं एपिडर्मिस की उत्पत्ति है, तो इसके
बाद ही एपिडर्मिस हमने पढ़ा, एपिडर्मिस के प्रकार पढ़े हम लोगों ने। एपिडर्मिस में ग्लैंड्स पाई जाती है, उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। गोबलेट सेल आर, गोबलेट सेल क्या होती है? गोबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। आपसे पूछा जाए गोबलेट सेल जो होती हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, गोबलेट सेल आर, गोबलेट सेल किस 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 प्रकार की सेल से बनी होती है? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है। कैसे होती है? यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी हुई ग्लैंड्स होती है। गोबलेट सेल्स जो होती हैं चूसक कोशिकाएं कह सकते हो, यह जो होता है एक सेल ग्लैंड से बनी होती है, एक सेल की होती है गोबलेट। आपसे पूछा जाए गोबलेट ग्लैंड जो होती है एक सेल से बनी होती है। कैसी बनी होती है? एक यूनिसेलुलर सेल हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे जो दोस्तों, तो गोबलेट सेल जो होती है एक सेल से बनी होती है, या मॉडिफाइड किससे होती है? आप बता सकते हैं इपिथेलियम की बनी होती है। ग्लैंड जितनी होती है किससे बनी होती है? इपिथेलियम की बनी होती है। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? फार्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, फार्मेशन करती हैं और सिक्रीशन करती हैं, श्रावण करती हैं म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस बनाते हैं मतलब बनाती हैं और उसका सिक्रीशन करती हैं। यह पाई कहाँ जाती है? अधिकतर इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं प्यारे दोस्तों। या कहा एलिमेंट्री कैनाल हमारे एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन मतलब कहिए एलिमेंट्री कैनाल कहिए या इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो गोबलेट सेल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं। तो एक इनका म्यूकस सिक्रेशन का, गोबलेट सेल क्या सिक्रेशन करती है? म्यूकस सिक्रेशन किससे बनी होती है? एपिडर्मिस से बनी होती है। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? फॉर्मेशन और सिक्रेशन करना, किसका? म्यूकस का। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। व्हेन द ग्लैंडुलर सेल ब्रेक डाउन कंप्लीटली, अगला क्वेश्चन है व्हिच द ग्लैंडुलर सेल ब्रेक डाउन कंप्लीटली, व्हेन द ग्लैंडुलर सेल ब्रेक डाउन कंप्लीटली, मतलब ये आप बताइए किसमें है जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं कंप्लीटली ब्रेक होकर बनाती है? तो होलोक्राइन ग्लैंड में ब्रेक डाउन होता है। होलोक्राइन ग्लैंड जो होती है यह कम्प्लीटली ग्लैंडुलर सेल है और ब्रेक करती है, कम्प्लीटली ब्रेक करके सिक्रीशन का कार्य करती है। होलोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है? होलोक्राइन ग्लैंड में जो होता है आंत या तेल की ग्रंथियां आती हैं, आंत या तेल की ग्रंथियां आती हैं। तो होलोक्राइन ग्लैंड किसी में कौन आता है? आंत या तेल की ग्रंथियां आती हैं। आपसे पूछा जाए कि होलोक्राइन क्या है? मीरोकाइन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मीरोकाइन जो होती हैं ये श्वेत ग्रंथियां लार ग्रंथियां में पाई जाती है। मीरोक्राइन ग्लैंड जो होती है श्वेत ग्रंथियां और लार ग्रंथियां में मीरोकाइन पाई जाती है। होलोक्राइन में तेल ग्रंथियां आती हैं होलोक्राइन में आंत या तेल की ग्रंथियां आती हैं, आंत की ग्रंथियां या तेल की ग्रंथियां होलोक्राइन में आती हैं। मीरोक्राइन में कौन सी ग्रंथियां आती हैं? देखिए मीरोक्राइन ग्लैंड में कौन आती है? ये है लार की ग्रंथियां, और लार की ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथि आती है, पसीने की ग्रंथि आती है और लार ग्रंथि आती है। मीरोक्राइन पसीना और लार से मीरो समझिए, तो मीरोक्राइन ग्रंथ है। एपोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है? एपोक्राइन ग्लैंड में आता है स्तन ग्रंथियाँ, मतलब एपोक्राइन ग्लैंड की बात आए तो वहाँ स्तन ग्रंथियों से संबंधित है। एपोक्राइन देखिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझो, एपो माने स्तन ऊपर उभरा हुआ होता है, तो एपोक्राइन समझो ऊपर, एपोक्राइन एपोक्राइन ऊपर उभरा हुआ है। मीरोकाइन से समझिए, मीरोकाइन में क्या है मीरोकाइन में कौन आता है? श्वेत ग्रंथियाँ आती हैं, श्वेत पसीने की ग्रंथि, और श्वेत ग्रंथि और लार ग्रंथि आती है। लार में बहुत से लार बनता है, मीरोक्राइन बहुत से लार बनता है, बहुत पसीना बनता है, तो मीरो आप समझ लीजिए। ठीक, बहुत पसीना और लार बनता है, तो मीरोक्राइन को समझिए। एपोक्राइन में कौन आता है? एपोक्राइन में आता है एपोक्राइन में तेल ग्रंथि आती है, सॉरी एपोक्राइन में जो होता है, एपोक्राइन में जो होता है स्तन ग्रंथि, देखिए सॉरी होलोक्राइन में कौन आता है? होलोक्राइन में जो आता है तेल ग्रंथियाँ आंत ग्रंथियाँ आती हैं। होलोक्राइन में जो होती है तेल ग्रंथियाँ आंत ग्रंथियाँ आती हैं। होलोक्राइन में कौन आता है? तेल और आंत की ग्रंथियाँ आती हैं। होलो मतलब संपूर्ण आंत समझ लो, होलोक्राइन तेल और आंत की ग्रंथि होती हैं। कौन कौन सी होती है? होलोक्राइन में कौन आता है? आंत या तेल की ग्रंथि आती, आंत या तेल की ग्रंथि आती है। जितनी आंत या तेल की ग्रंथि आती हैं होलोक्राइन होती हैं। वहाँ से होल के रूप में बहुत से तेल की ग्रंथियाँ निकलती हैं और एंजाइम निकलते हैं। तो इस प्रकार समझ लो होलोक्राइन ग्लैंड होती हैं। मीरोक्राइन पसीना बहुत आता है, पसीने की ग्लैंड हो गई, और दूसरा है लार बहुत आता है, तो मीरोक्राइन में हो गया। एपोक्राइन में स्तन उभरा हुआ होता है। इस प्रकार से एपोक्राइन में स्तन ग्रंथियों से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो होलोक्राइन में क्या होता है? ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, वहाँ ब्रेक डाउन होकर सिक्रीशन होता है, जिससे आंत में जो पाई जाती है। होलोक्राइन में कौन आता है? होलोक्राइन में जो ग्रंथियाँ आती हैं कौन होती हैं? होलोक्राइन में आंत की ग्रंथियाँ और तेल की ग्रंथियाँ होती हैं, आंत और तेल की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिक्रेटरी मैकेनिज्म बाय विच ऑफ
सीमन इज कम सीमन सीबम इज प्रोड्यूस। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यही कह रहा है प्यारे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सेक्रेटरी मैकेनिज्म किसका है? बाई विच सीबम, सीबम मीन्स होता है तेली पदार्थ, ऑयली पदार्थ, इज प्रोड्यूस मतलब हमने अभी बताया था होलोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन है। होलोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? कौन बना हुआ होलोक्राइन ग्लैंड? आंत और तेल ग्रंथियाँ, आंत और तेल ग्रंथियाँ जो बनती है होलोक्राइन कहलाती हैं। होलोक्राइन आंत और तेल की ग्रंथियों को होलोक्राइन कहते हैं। तो यहाँ से तेल ग्रंथियों में क्या सिक्रेशन होता है भाई? सीमन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो सीमन का प्रोडक्शन करता है? तो होलोक्राइन। किसका? होलोक्राइन सीबम का प्रोडक्शन करता है। आपसे पूछा जाए एपोक्राइन क्या सिक्रेशन करता है? एपोक्राइन ग्रंथियों से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। मीरोक्राइन से मैंने बताया था लार ग्रंथियाँ। और कौन होता है? मीरो बहुत पसीना बनता है, मीरो बहुत लार बनता है, तो मीरोक्राइन में आता है। ये पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि इससे बार बार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है सिबेशियस ग्लैंड इज स्किन इज, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन इज किस प्रकार का होता है? होलोक्राइन होता है, होलोक्राइन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्चार्ज, अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्चार्ज फ्रॉम ए सेक्रेटरी सेल, कौन सा ऐसी सेक्रेटरी सेल है जो डिस्चार्ज करता है? इन्वॉल्व नो साइटोप्लाज्मिक डैमेज, वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डैमेज नहीं होता, उनकी कोशिकाओं में जो होता है साइटोप्लाज्मिक डैमेज नहीं होता। टू द सेल इटसेल्फ सच एज ग्लैंडुलर सेल इज नोन, ऐसी ग्लैंडुलर सेल को क्या बोला जाए? कौन सी सेल होती है जिसमें साइटोप्लाज्मिक डैमेज, सॉरी, अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिस्चार्ज फ्रॉम ए सिक्रेटरी सेल इन्वॉल्व नो साइटोप्लाज्मिक डैमेज, ऐसी कौन सी सिक्रेटरी सेल है जिसमें साइटोप्लाज्मिक डैमेज नहीं होता है? टू नो साइटोप्लाज्मिक डैमेज टू द सेल इटसेल्फ देन सच ए ग्लैंडुलर सेल इज नोन, वह सेल ग्लैंडुलर सेल होती है। तो वह कौन सी सेल है? मीरोक्लाइन। देखिए प्यारे दोस्तों, मीरोक्लाइन सेल कौन सी होती है? मीरोक्लाइन में जो होती है श्वेत ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ, मीरो मैंने बहुत, श्वेत ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियों को जब ये सिक्रेशन करते हैं तो इनमें साइटोप्लाज्मिक डैमेज नहीं होता है, ध्यान दीजिए। और एक ग्लैंडुलर सेल होती है, कैसी होती है? ग्लैंडुलर सेल होती है। तो इनमें जब सिक्रेशन करती हैं इनकी साइटोप्लाज्म में डैमेज नहीं होता है। इटसेल्फ देन सच एट ग्लैंडुलर सेल इज कॉल्ड, इस प्रकार की सेल को क्या कहते हैं? मीरोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरोक्लाइन ग्लैंड कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मीरोक्लाइन ग्लैंड, आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि मीरोक्लाइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड होता है। और कौन सा होता है? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ और पसीने की ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो होता है लार की ग्रंथि है, तो लार की ग्रंथि आपका एग्जाम्पल होगा। तो प्यारे दोस्तों एन एग्जाम्पल ऑफ मीरोक्लाइन ग्लैंड, आपसे पूछा जाए कि मीरोक्लाइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? तो मीरो मीन्स मैंने बताया कि बहुत बहुत ग्लैंड पाई जाती है, जैसे लार ग्रंथियाँ, बहुत सिक्रीशन होता है लार ग्रंथियों को। और स्वीट ग्लैंड, स्वीट मतलब पसीने की ग्रंथि। सिबेशियस, देखिए सिबेशियस ग्लैंड जो होती है आपका किस में हो जाता है? सिबेशियस होलोक्राइन में हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्लाइवरी जो पसीने की स्वीट ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है सिबेशियस में तेल हो जाता है, तेल की ग्रंथियाँ इसमें होलोक्राइन में आता है। तेल की ग्रंथियाँ किस में आता है? होलोक्राइन में आता है। जब किस जिसे हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, तेल की ग्रंथियों को, ठीक, ऑयल ग्लैंड जिसे कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड, ये होलोक्राइन में आता है। स्लेवरी ग्लैंड किस में आता है? स्लेवरी और स्वीट पसीने की ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि और लार ग्रंथियाँ किस में आती हैं? ये मीरोक्राइन में आती हैं। किस में आती है? मीरोक्लाइन ग्लैंड होती है। पहले इसके बारे में सिबेशियस मैंने बोल दिया था प्यारे दोस्तों, वहाँ पर मिस्टेक था, तो मिस्टेक जो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो स्लेवरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड जो लार ग्रंथि होती है और पसीने की ग्रंथि जो होती है या किस में आती है? या मीरोक्राइन ग्लैंड में आती है। और सिबेशियस जो, या इसे हम ऑयली ग्लैंड कहते हैं, या किस में आती है? या होलोक्राइन में आता है। ये किस में आता है? होलोक्राइन में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन लीवर एंड पैनक्रियाज आर सिमिलर टू दैट ऑफ, देखिए क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन के बेस से अगर देखा जाए तो लीवर और पैनक्रियाज जो है किसके सिमिलर होते हैं? लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं किसके सिमिलर होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के। जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है उनके अगर सिक्रेशन के मोड से देखा जाए तो लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड के जैसे ही सिक्रेशन करते हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज किसके सिमिलर हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिमिलर हैं। इंटेस्टाइनल में जो ग्लैंड पाई जाती है उसके समान समझात हैं सिक्रीशन में उसी के समान सिक्रीशन ये करते हैं। अगर अब अगला क्वेश्चन किया जाए, एपोक्राइन सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड मीन्स, एपोक्राइन अभी हमने बताया था, एपो मीन्स स्तन से, एपो माने ऊपर, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड
ऑफ मीन्स क्या है, व्हेन पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म लास्ट, क्या कह रहा है, व्हेन पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म लास्ट। तो दूध ग्रंथिया में जब दूध का सिक्रीशन हो प्यारे दोस्तों, तो वहाँ साइटोप्लाज्म सेल्स भी आती हैं। व्हेन पार्ट ऑफ टाइप साइटोप्लाज्म इज लास्ट, वहाँ साइटोप्लाज्म का लॉस होता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि फीमेल से जब मिल्क आता है तो उसमें से साइटोप्लाज्म का लॉस होता है। ग्लैंड जब बनती है तो उसमें साइटोप्लाज्म के साथ बच्चे के पास आता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आना है तो साइटोप्लाज्म तो आएगा प्यारे दोस्तों। व्हेन पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म लास्ट, उसके सेल के एपिकल साइटोप्लाज्म क्या होता है, लॉस होता है, खत्म होते हैं, ठीक है। तो एपोक्राइन ग्लैंड इस ग्लैंड मीन्स उसके किस प्रकार की ग्लैंड होती हैं, व्हेन पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म लास्ट, इसमें एपिकल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड आर, मेमोरी ग्लैंड किस प्रकार का, अभी मैंने बताया प्यारे दोस्तों, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, एपोक्राइन होती हैं। एपोक्राइन में आपसे पूछा जाए मेमोरी ग्लैंड कैसी होती हैं, एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। और पूछा जाए कि एपोक्राइन सिक्रीशन ग्लैंड मीन्स क्या होता है, पार्ट ऑफ एपिकल साइटोप्लाज्म, जिसमें एपिकल साइटोप्लाज्म लॉस होता है प्यारे दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, प्यारे दोस्तों यहाँ से बहुत छोटा सा पार्ट है ग्लैंड का, छोटा सा है, एपिडर्मिस में भी उत्पन्न है, लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हम कभी पढ़े नहीं समझे नहीं रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पास हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड आर, मेमोरी ग्लैंड क्या है। देखिए एपोक्राइन की बात हो गई, एपोक्राइन में आपसे अधिकतर एपोक्राइन में आप मतलब केवल स्तन से संबंधित है, स्तन से संबंधित है। मेमोरी ग्लैंड की बात वही कहे तो स्तन से संबंधित है, अगर मेमोरी कहे तो वही भी वही चीज़ है। मेमोरी ग्लैंड आर, मेमोरी ग्लैंड किस प्रकार का होता है, एपोक्राइन होता है। मेमोरी ग्लैंड किस प्रकार की होती है, एपोक्राइन होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड अपीयर एंड फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी इन ह्यूमन, तो एपोक्राइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स अपीयर एंड फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी इन ह्यूमन, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि उसका फंक्शन प्यूबर्टी के बाद आरंभ होता है। प्यूबर्टी में जैसे फीमेल में प्यूबर्टी आती है कंडीशन, तो उसमें एपोक्राइन ग्लैंड होती है। एपोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जो स्तन ग्रंथि से संबंधित है, तो एपोक्राइन ग्लैंड स्तनधारी से संबंधित है, स्तनीय स्तन ग्रंथि से संबंधित है। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है या कहती है प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी जब आता है तो फंक्शनल होता है, तब क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ही अपीयर द फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी ह्यूमन, मतलब जब ह्यूमन में जो है प्यूबर्टी आ जाती है, फीमेल में प्यूबर्टी आती है एपोक्राइन होता है, तो ह्यूमन में जो प्यूबर्टी है एपोक्राइन ग्लैंड की कंडीशन पाई जाती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, कौन सी ऐसी ग्लैंड है इसमें दिया गया कि वह कॉइल्ड घुमावदार ट्यूबुलर हो, घुमावदार हो और ट्यूबुलर हो, ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर बनाए, तो कौन सी ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड किस में आती है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था लार ग्रंथ है, स्वीट ग्लैंड किस में आती है, मीरोक्राइन, मीरो मैंने बहुत बहुत से लार का सिक्रेशन, बहुत से पसीने का सिक्रेशन, तो आपको यार इस प्रकार से याद रखना है। मीरो ग्लैंड में मीरोक्राइन में स्वीट ग्लैंड आती है और स्लेवरी ग्लैंड आती है, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन बनते हैं। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, आपसे पूछा जाए कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कौन सी होती है, तो स्वीट ग्लैंड होती है। कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कौन सी होती है, तो स्वीट ग्लैंड होती है, इसमें ट्यूबुलर होती है और कॉइल्ड हुआ होता है, घुमावदार कॉइल्ड किया हुआ होता है, तो स्वीट ग्लैंड में कंडीशन पाई जाती है। प्यारे दोस्तों इस प्रकार के ग्लैंड से कुछ क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम से थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। प्लेलिस्ट में जाए प्यारे दोस्तों, वहाँ पे जुलासी से संबंधित चैप्टर वाइज सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है से प्यारे दोस्तों। इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ओके बाय।